इसका भी हम लोग कुछ जो है कि शॉर्ट ट्रिक लेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो ठीक है, इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी, वृद्धि और कमी कह रहा है। तो वृद्धि और कमी करने के लिए देखिए, ये तो वृद्धि हो रही है और इसमें y%, दूसरी बार कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिशत कमी ये होता है, यानी प्रतिशत यदि कमी निकालते हैं, पूछता है आगे कि कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत की कमी, वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या? प्रतिशत कमी यदि निकालना हो तो आपका ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला दिया है कि x, देखिए x और y की वृद्धि हो रही है तो x बराबर मान लेते हैं कि x का मान पहला दिया है 10% की वृद्धि हो रही है और y बराबर दूसरा दिया है क्या? 20% की क्या? कमी। ये आपकी वृद्धि हो रही है। इसके बाद अगला में कह रहा है कि इसमें आपकी कमी हो रही है। क्लियर है? ये कह रहा है कि इसमें जो है x% की वृद्धि हो रही है पहली बार, इसके बाद y% की क्या? कमी। लेकिन इसमें आपको क्या रहा है? लंबाई है ना, तो ये l यह जो है कि लंबाई हो गई और ये क्या हो गया? दूसरा क्या दिया है भाई? चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई में जो है कि 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में जो है कितने परसेंटेज की? 20% की यदि कमी हो रही है तो आपसे पूछा है क्या? पूछ रहा है कि आपको बताइए कि वृद्धि प्रतिशत में कितने, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो आपको इसके लिए फार्मूला आपका ये लगाएंगे हम लोग, फार्मूला प्रतिशत कमी, यानी कि लिखेंगे कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो कैसे आप लोग समझेंगे? प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, यदि माइनस में आता है तब तो कमी होगी और प्लस में आएगा तो क्या? वृद्धि। सिंपल सी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए फार्मूले पर मान रखते हैं हम लोग क्या? देखिए x प्रतिशत कमी या वृद्धि कर लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कैसे हम जो है कि एक ही बार जो है कि सिर्फ जो है कि कमी ही रख दिए, ठीक ना। इसके बाद प्रतिशत कमी या वृद्धि हम लोग निकालेंगे, आंसर जो फाइंड होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो x का वैल्यू कितना है? 10, माइनस y का मान कितना है? 20, और माइनस x का मान कितना है? 10 गुणे y का मान 20 है, बटा में कितना है? 100 है। इसके बाद क्या लगाएंगे? परसेंटेज है, 0 से 0 कट गया, आपका हो गया क्या? 10 में से इसको घटा देंगे, माइनस 10 होगा, नहीं होगा, 20 में से 10 घटा दीजिए, माइनस 10 होगा, और माइनस क्या हुआ? 2 एकम 2, तो ये आपका कितना होगा? माइनस 12 हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई 2 एकम 2 होगा ना, तो माइनस 2 हुआ, यानी कि माइनस 12%। देखिए ये माइनस में आया है तब तो ये क्या होगी? कमी होगी। क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो सिर्फ हम लोग रखेंगे क्या? माइनस इतना परसेंटेज क्या? कमी। क्या हो रहा है? 12% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए समझ में आ गया तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कितना? 12। ठीक है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, आपको कुछ समझ में आ गया है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। यदि प्लस में आता तो क्या होता? वृद्धि होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 20% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, 25% है, सीटों में 25% की वृद्धि हो रही है और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है, तब कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुल आय में आपकी परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा तरीका है। पहले देखिए, मान लेते हैं कि सिनेमा में आपकी 100 सीटें थी, तो एक सीट पे आपके यदि 100 रुपया रखा जाता है, ठीक है, सिंपल से आप लोग 100 पे लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, माना सीटों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना है? 100। देखिए सीटों की संख्या कितनी हुई? 100 हुई ना, तो प्रत्येक सीट पर मूल्य, प्रत्येक सीट का क्या मूल्य, यानी कि एक व्यक्ति का मूल्य हम लोग ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने में भी समय लगेगा। तो अब देखिएगा, यहां से तो सब कुछ हम लिख लिए हैं, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर समझाए नहीं। देखिए कहता है क्या कि माना पूर्व मैंने इस समय जो है, देखिए जब वृद्धि नहीं हुई है तब, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है,
करेगी माना पूर्व में सीटों की संख्या, इस समय मान लेते हैं 100 सीट की संख्या। देखिए समझाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हम समझाते हैं तो समय लगता है, ठीक है। यदि समझ जाते हैं तो आप जो है कुछ ही समय में आप हल कर सकते हैं। तो माना पूर्व यानी कि इस समय सीटों की संख्या 100 है, तो एक टिकट का यानी कि एक 100 सीट है ना, सुनिएगा 100 सीट है, तो 100 सीटों पर एक एक व्यक्ति यदि बैठता है तो 100 व्यक्ति बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो प्रत्येक का यदि एक व्यक्ति का टिकट यदि 100 रुपया रखते हैं तो 100 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति का टिकट यदि 100 रुपया रखता है, टोटल 100 सीट है ना, एक व्यक्ति का टिकट 100 रुपया है, तो 100 व्यक्ति का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के तो कितना है 10,000 रुपया। कितना, यानी कि पूर्व में इस समय जो है उसकी आय जो है कितना है 10,000 है, उसकी इनकम जो है इस समय 10,000 है। कब, जब 100 सीट लगाता है और एक सीट पर यदि वह जो है कि 100 रुपया लगाता है, यानी कि एक व्यक्ति पर जो है कि टिकट का मूल्य यदि 100 रुपया लगाता है, तो उसकी आय यानी कि इनकम उसकी कितनी है 10,000। क्लियर है। चलिए जरा वृद्धि पर देखते हैं ना। अब कहता है क्या, देखिएगा, कहता है कि सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि की गई। अब जब 100 रुपया का था तो 100 रुपया पर 25% वृद्धि, सीटों में 25% की वृद्धि, ठीक है। तो 25% की जब वृद्धि कर देगा तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 रुपया होगा कि नहीं होगा, सॉरी 25 सीट है ना, रुपया सीट जो है कि रुपये में नहीं जाती है, ठीक है, सीट संख्या में रहती है। तो पहले आपका 100 था ना, अब 25% का मतलब कितना हुआ 25, क्योंकि 100 का यदि 25% निकालते हैं तो 25 से रह जाएगा, यानी कि अब कितना हो गया 100 कितना हो गया 25। अब सुनिएगा, जहां 100 सीट लगाई गई थी वहां पर यदि 25% की वृद्धि कर दिया तो वह टोटल सीट कितनी लग गई 125, तब तो अधिक इनकम होगी ना। अब ये भी कहता है कि यदि प्रत्येक टिकट पर 10% की वृद्धि, पहले टिकट 100 रुपया का था और 100 पर 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे टिकट के मूल्य में, ऐसे लिख सकते हैं, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर, तो जब 10% की वृद्धि हो जाएगा, पहले टिकट 100 रुपया का था और 100 पे 10 की वृद्धि होगी तो 10 से रह जाएगा ना, आपका क्या हो जाएगा 10 बराबर कितना हो गया 110। अब सुनिएगा देखिएगा क्या कर रहा है। अब तो वृद्धि जब की गई तो अब 100 के जगह पर 125 सीट लग गई, लेकिन 100 रुपए के जगह पर अब वही 110 रुपया लेगा। एक व्यक्ति का 110 रुपया लेता है तो टोटल 125 सीटें हैं तो 125 व्यक्ति बैठेंगे कि नहीं। तो इस समय नई इनकम कितनी हो जाएगी, तब आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, आय आपकी हो जाएगी कितना 125, आप मल्टीप्लाई करें कितना 110 से ना। सुनिएगा, गुणा कीजिएगा, 11 5 55 को 5 हासिल 5 हुआ कि नहीं हुआ, 11 दूनी के 22, 22 5 कितना हुआ 27 को 7 हुआ कि नहीं हुआ, हासिल 2 हुआ ना। आज 11 एकम 11, 11 2 कितना होगा 13, तो 13,700 कितना हुआ आपका, कितना हुआ 50 हुआ ना, 13,700 कितना 50। तो अब जरा समझिएगा ध्यान से, पहले जब इनकम थी 10,000, कब, जब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी और मूल्य में जो है कि वृद्धि नहीं की गई तब जो है कि पहले जो है कि 10,000 रुपये की कमी जो है कि इनकम हो रही थी, लेकिन जब वही बढ़ा दिया तो अब 10,000 की जगह पर कितना हो गया 13,750, 13,000 कितना 750। तो वृद्धि कितने की हुई, तो अब देखिए पहले 10,000 का था अब 13,000 का हो गया है ना, तो वृद्धि कितने की हुई है 3,000 की वृद्धि हुई है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि बढ़ी आय यानी कि कितनी आय में वृद्धि हो रही है, तो 13,000 में से यदि 10,000 घटा देते हैं तो 3,700 कितना 50, आपको घटा कर नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको पता हो गया है कि आपका जो है इनकम हो रहा है, पहले 10,000 था और 13,750 बढ़ गया है, यानी कि 10,000 से 13,750 हुआ है, तो वृद्धि कितने की हुई 3,750 की वृद्धि हुई कि नहीं। क्लियर है ना। अब कहता है क्या, जरा समझिएगा, कहता है कि कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आय में वृद्धि निकालेंगे तो इसकी परसेंटेज इसका निकालना है। तो पहले देखिएगा
तो कुल आय में प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3700 कितना है 50 है ना। आप बाटा में कितना था पहले 10,000 था ना इनकम, इसके बाद कितना 100, इससे ये कट जाएगा, इससे क्या ये, आज जरा हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंटेज होगा देखिएगा 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 375 में यदि 100 से भाग देते हैं तो यहाँ पर हम लोग देकर देख लेते हैं 300 और 375 में जो है कितने से 100 से, ठीक है। तो यह 3 हो जाएगा, 300 हो गया, यह 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर अब हम लोग का कितना हो जाएगा 75 हुआ ना, ये 100 हुआ। इसके बाद यह अभी 0 भी है ना, तो 0 जरा बढ़ा लो भाई, यहाँ पर अब 7 हो जाएगा, यह 700 हो गया, 50 हो गया, पॉइंट बढ़ा लीजिए 0 बढ़ेगा 500, यानी कि 37 कितना 5, 37.5% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। टोटल कितना 37.5% की आपकी वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर सी है 37.5%, 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सी। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 23 देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 23 से कहता है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, देखिएगा विद्यार्थियों की टोटल जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है आपका 600 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 75% हिंदू है, 60% मुसलमान और 30% जो है कि सिख, यानी कि सिख हैं, और जो है कि मुसलमान जो है 30% हैं, हिंदू 72% हैं और शेष ईसाई हैं। तो ईसाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, जो सिख है, हिंदू है और जो मुसलमान है, तीनों को जोड़ना है और मान लेते हैं कि टोटल आपके 100 हैं और 100 में से घटा देना है, पता चलेगा कितना परसेंटेज आपके हैं, ठीक है। मान लेते हैं पूरा 100%। अब चलिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि ईसाइयों का प्रतिशत कर लीजिए। तो देखिएगा ईसाई का यदि परसेंटेज निकालते हैं तो आप कुछ नहीं करना, मान लेते हैं 100% टोटल हिंदू मुस्लिम मिला करके हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये आपका 100 हुआ ना, मान लेते हैं टोटल 100%, इसके बाद माइनस 75% क्या है, 100 का 75% निकालेंगे तो आपका 75 ही हो जाएगा, प्लस 75% हिंदू है, 16% जो है कि मुसलमान है और जो है कि 3% अब क्या है सिख। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 और माइनस जोड़ेंगे तो 91 होगा, यानी कितना हो जाएगा 9% आपके क्या हुए सिख। यानी कि अरे भाई तीनों को जोड़ेंगे और 100% में से घटाएंगे पता चले कितना परसेंटेज है, यानी कि 9% आपके टोटल सिख हैं। और पूरे 600 विद्यार्थी हैं और 600 विद्यार्थियों का 9% यदि निकालते हैं तो वही आपका फाइंड होगा कि सिख यानी कि ईसाई के जो है कि विद्यार्थी कितने हैं, ईसाई विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपके टोटल कितने विद्यार्थी थे 100 और 100 का 9% निकालेंगे तो 9 बटा में कितना 100 से 100 कट गया, सॉरी 0 कट गया, 9 6 कितना 54, यानी कि टोटल जो है कि 54 संख्या होगी। ये आपका क्या रहा आंसर, यानी कि ईसाइयों की जो संख्या है टोटल कितनी है 54। तो ये आपका आंसर रहा, फाइंड हुआ आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 है। कहता है कि एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलत पढ़कर उसका जो है कि 5 सही 1/2% निकाल दिया। देखिएगा कितने का निकाला है 5 सही 1/2% जब निकाला है तो उसका मान 220 मिला है। तो कहता है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर फाइंड करना है तो आते हैं ब्लैक बोर्ड पे। कहता है कि किसी लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2 ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह गलत से 5 सही 1/2, ठीक है 5 सही 1/2 निकालता है ना। तो मान लेते हैं कि माना वह राशि जो थी, राशि कितना है x,
अब इस राशि का जो है कि कहा गया है इसको निकालने के लिए 3 सही 1/2%, लेकिन निकाला है इसका कितना, इस राशि का निकाल दिया है कितना, 5 सही 1 में कितना 2% निकाला है, तो आपका फाइंड कितना हुआ है 220 फाइंड कर दिया है, समझे हैं ना। अब यहाँ से हो जाएगा यक्स गुणे, अब यह परसेंटेज का मतलब बटा में 100 अभी लगाएंगे हम, तो यह हो जाएगा कितना 2 5 10 है कितना 11 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना 100 है ना, परसेंटेज में दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 220, ठीक है। तो अब यह हो जाएगा यक्स यानी कि 11 यक्स हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा यह 200 होगा, देखिएगा ध्यान से 100 से 2 में 200 हो जाएगा, 200 इसमें गुणा करेंगे तो 220 गुणे कितना 200, ठीक ना। यह यक्स बराबर हो जाएगा 220 गुणे 200 और बाटा में कितना हुआ 11, 11 दूनी के कितना हुआ 22, 20 हुआ ना। अब देखिएगा यहाँ से यक्स बराबर हो जाए गुणा करेंगे 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, तो 4000 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि वह राशि कितना थी 4000 रुपया था ना। अब 4000 रुपया नहीं, यानी कि इसमें भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यानी कि 4000 खाली कर दीजिए। अब ये देखिए इसके बाद कहता है कि राशि का कितना शुरू में निकालने के लिए कहा गया था 3 सही 1 में कितना 2, तो अब यह जो राशि है 4000 का हम लोग को निकालने के लिए पहले स्टार्टिंग में बोला था 3 सही 1 में कितना 2%, तो इसका यदि हम लोग 2% निकालते हैं तो मिलता है क्या 4000 गुणे 3 सही 1 में कितना 2 गुणे कितना होगा 100, होगा कि नहीं होगा 100 होगा ना। इससे नहीं है तो बाटा में इसको कर दीजिए ना 100, ऐसे कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 6 1 कितना 7, यानी कि 4000 गुणे 3 3 6 सॉरी 2 3 6 1 कितना 7, इधर लिख लीजिए 4000 गुणे 7/2 गुणे हो जाएगा है 100, उसी में चला जाएगा, हर में कितना हो जाएगा इतना हुआ ना, कटा दीजिए 0 से है 2 को 0 कट गया और 2 दूनी के कितना हुआ 4 20 हुआ, और यह हो जाएगा 7 दूनी के 14, यानी कि 100 कितना हुआ 40 हुआ ना। यानी कि उसका जो है ये इस राशि का यानी कि 4000 राशि का यदि हम लोग निकालते हैं 3 सही 1/2%, तो आपका कितना हो जाएगा 140 होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा आपका 140। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। तो कहता है क्या, कहता है कि दिनेश अपने आय का 80% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में जो है कि 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उसकी अप्रतिशत बचत क्या है। यानी कि जो प्रतिशत आय, प्रतिशत बचत कह रहा है कि जो नई आपकी फाइंड हो रही है तो उसका परसेंटेज कितना होगा, जितना आपका वह बचा रहा है तो उसका परसेंटेज आपको निकालना है दोस्तों। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा। तो मानते हैं कि दिनेश की प्रारंभिक आय, सुनिएगा प्रारंभिक आय तो मान लेते हैं कि दिनेश की प्रारंभिक आय क रुपया है 100 रुपया, सुनिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कितना रुपया है 100 रुपया। और कह रहा है कि अपनी आय का तो 100% का 80%, 100% का यानी 100 रुपये का 80%, तो 100 रुपये का यदि हम लोग 80% निकालते हैं तो 80/100 होगा कि नहीं होगा, 0 0 कट गया 0 0, यानी कितना हुआ 8 कम 8 80, यानी कितना रुपया खर्च कर रहा है 80 रुपया ना। तो जब प्रारंभिक आय 100 रुपया थी तो खर्च किया कितना दोस्तों 80 रुपया खर्च किया, सुनिएगा 80 रुपया खर्च किया ना। इसके बाद क्या कर रहे हैं वो देखिए, आय में 16 सही 1/2% की वृद्धि हो, तो अब आय में अब नया निकलना है ना, तो नई आय, नया आय कर लीजिए इससे ही, ठीक है। तो नया आय कह रहा है कि आय में, तो आय पहले का 100 था, आय यह कह रहा है कि जो अय्या है अय्या में कितना परसेंटेज की वृद्धि हो रही है 16 सही 2/3, अब बाटा में कितना होगा 100, होगा कि नहीं होगा। पहले तो आय 100 की थी, और 100 पर कितना परसेंटेज जो वृद्धि कर रहा है उसको ऐड करेंगे पूरे 100 में, तभी तो पता चले कितना बढ़कर हो गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाए कितना 100 से 100 हाई कट गया, तो आपका बचा क्या देखिए 100 बचा, अब बाटा में आपका 16 तिया
16 तिया 48, 48 दो कितना, 48 दो 50 होगा कि नहीं, 50 बटा में कितना हो जाएगा 3। तो आपका कितना बना देखिएगा, यह 300 हुआ और 300 में 50 जोड़ दीजिए 350, अब बाटा में कितना हुआ 3। समझे हैं? मल्टीप्लाई देख लीजिएगा कहीं टेबल ना गलत हो। तो 16 तिया 48, 48 दो कितना होगा 50 होगा ना, यानी 50 बटा में 3 हुआ, इसको जोड़ा गया था इतना, यानी कि इसकी नई जो आय है इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है वो देखिए। अब कहता है कि खर्च का 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए नया खर्च ना, तो नया खर्च आपका कितना हो जाएगा, पहले 80 था, 80 में जो है कि 37.1/2% की वृद्धि हो रही है ना। तो अब देखिए प्रतिशत पहले कर लीजिए इसको, यह हो जाएगा 80 धन, यह हो जाएगा 80 गुणे, इसको चेंजिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए। अब यह हो जाएगा 3 दूनी के 6, नहीं 2 सते 14, 14 को 4 हासिल ले, 3 दूनी के 6 और एक कितना 7, और एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 75, यानी कि यह हो जाएगा 75 बटा में कितना 2, और गुणे कितना लगेगा 100, परसेंटेज है तो 100 लगेगा। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और जो है कि 2 से ये 4 कट जाएगा, 10 बच गया, और फिर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, और फिर 5 से 75 की कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 नहीं 5 से कम 5 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 15 हो जाएगा, 15 पचे 75 होता है ना। तो ये आपका हो गया कितना 80 प्लस यह हो जाएगा 15 दूनी के कितना 30, तो यह हो जाएगा कितना 110, यानी कि नया खर्च आपका हो जाएगा कितना 110 रुपए का। तो ये कह रहा है कि बचत का परसेंटेज कितना है, यानी कुल बचत जो कर रहा है उसका क्या, और कह रहा है कि उसकी प्रतिशत बचत क्या होगी। तो बचत देखते हैं कितना बचाता है। तो पहले था देखिए 350 बटा में कितना 3, और खर्च कितना कर रहा है 110 रुपया। तो आपका कितना हो जाएगा बचत, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 350, और माइनस यह हो जाएगा कितना 330, अब बाटा में कितना हो जाएगा 3, घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, और 5 में से जो है कि 3 घटेगा तो अब कितना हो जाएगा 2, बाटा में कितना 3। इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 को डिवाइड करेंगे कितने से 6 से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 हुआ, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 सही 2 बटा में कितना 3, यानी कि 6 सही 2 बटा में 3 रुपया आपका क्या कर रहा है बचत कर रहा है। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे। तो इसका मतलब इतना रुपया का तो बचत कर लिया, या नहीं है तो हम लोग छोड़ सकते हैं, इतना ही रुपया हम लोग रहने दें। अब इसका परसेंटेज, तो बचत का परसेंटेज प्रतिशत निकालेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिशत, क्या प्रतिशत फाइंड करना है। तो प्रतिशत के लिए देखिए 20 बटा में 3 है ना, तो 20 बटा में 3, अब बटा में टोटल आपका नया जो है आय कितना था 350 बटा में कितना 3, गुणे इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का मतलब कितना 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 क्या हुआ कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 2 बटा में कितना हुआ 35, और गुणे कितना 100। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 200 बटा में कितना 35। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब प्रतिशत की बचत क्या होगी, प्रतिशत बचत निकालना है, कटाइएगा। तो यहाँ से हम लोग कटा लेंगे, यहीं से हम लोग डिवाइड कर दें तो 5 सत्ते यह हो जाएगा क्या 35 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 20 हो गया, और ये हो जाएगा क्या 40 बटा में कितना 7। इसके बाद डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 40 को डिवाइड करेंगे यदि 7 से तो 7 5 35 होगा कि नहीं होगा 5 होगा, यानी 5 सही 5 बटा में कितना हो गया 7, 5 सही 5 बटा में कितना 7, 5 सही 5 बटा में 7 परसेंटेज,
यानी कि कुल बचत जो प्रतिशत में यदि बचत फाइंड करेंगे तो कुल बचत का जो परसेंटेज यदि निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 सही 5 बटे में कितना 7, जो कि आपका 25 का जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो 5 सही 5 बटे में कितना 7। तो उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, पहले प्रारंभिक आय था, खर्च निकाला गया था, और खर्च का जो है कि नया में जो वृद्धि हो रही है वो निकाला गया था। उसके बाद नया खर्च कितना हो रहा है, और नया आय में से टोटल खर्च आपका निकाल दिया गया है। तो आपका बचा है कि टोटल बचत कितना कर रहा है, और इस बचत का जो एक परसेंटेज यदि निकालेंगे तो कुल बचत चाहिए और कुल कमाई कितना हो रहा है नया वो, और उसके बाद क्या गुणे 100। ठीक है, तो आपका फाइंड हुआ है 5 सही 5 बटे में कितना 7। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 60% और सी की मासिक आय की 20% है। यदि बी की मासिक आय यानी कि 78,000 हो तो सी की मासिक आय कितनी होगी, कि यानी कि सी की मासिक आय जो है कि पूछ रहा है आपसे कितना होगा, जो कि पूछा गया था 2012 में। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। तो ए की मासिक आय जो है बी की मासिक आय का जो है कि 60%। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कि ए की मासिक आय, ठीक है, ए की मासिक आय बराबर बी की मासिक आय का कितना परसेंटेज बोल रहा है, 60%। कितना प्रतिशत, 60%। लेकिन हम लोग को फाइंड हुआ है कि बी का जो मासिक आय है, बी का मासिक आय आपसे दिया है कितना 78,000। ठीक है, 78,000 दिया है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो आपका बी के मासिक आय का यानी कि 78,000 दिया है और गुणे कितना 60% है। तो 60 बटे में कितना 100। कुछ नहीं किए हम, यानी कि जो आपका जो एक प्रश्न में दिया है वही आपका प्रोसेस जो है कि चला है। तो ये 0 0 कट गया, 0 से क्या 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0 जो 6 8 है 48, 48 कितना 8 हासिल 4। ठीक है, 6 7 42, 42 4 कितना हो जाएगा 42 4 46, यानी कि यह हो गया कितना 46,000 कितना 800 इतना रुपया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि सी की मासिक आय कितनी होगी। अब कह रहे हैं कि ए की मासिक आय बी की मासिक 60% और सी की मासिक आय का 120% है। तो सी की मासिक आय का 120% ना, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ए की मासिक आय जो है, फिर कह रहा था प्रश्न में है कि सी की मासिक आय के बराबर था ना। तो सी की मासिक आय का कितना प्रतिशत 120%। ठीक है, 120% ना। चलिए, तो ए की मासिक आय कितना फाइंड हुआ है 46,000 कितना 800। क्लियर है। इसके बाद सी का जो कह रहा है कि 20%, 120 बटा में कितना 100। सी का मान फाइंड करना है ना, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 6 के 12 2 5 क्या 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 0 0 और 5 8 40 को 0 हासिल 4 हुआ, और 5 6 के 30 30 30 4 34 को 4 हासिल 3 हुआ, और यह हो जाएगा 4 चौको नहीं 5 चौको 20 और 20 7 3 23। ठीक है, और इजकल टू है सी गुणे कितना 6, तो 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा क्या 23,000, यानी कि इकाई दहें सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,34,000 बटा में कितना 6 इजिकल टू क्या सी। यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, डिवाइड यहाँ से हम लोग कर देंगे 2 3 4 0 0 0। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 3 18, 13 में से 8 घटेगा 5 होगा, यह 1 में से घटेगी 0, यह हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 6 7 42 हुआ, 6 48, 6 9 54 हुआ, 6 48, 6 8 48, यानी कि हो जाए क्या 48, 6 9 54, 6 9 54। ठीक है, ये कट गया, 3 0 बढ़ गया, तो इसमें 3 0 क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यानी कि आपका कितना हो गया टोटल
3900, यानी कि ये कितना हुआ 3900 हुआ, कितना 3900, यानी कि सी की जो मासिक आय है कितना है 39,000, 3900 नहीं है 39,000, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी की मासिक आय बी, यानी कि आपका कितना है 39,000, यानी कि सी की मासिक आय जो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 26 था बी, यानी कि 39,000, सी की मासिक आय कितनी है 39,000। क्या 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 हुआ है देखिए, पहले कह रहा था कि बी की मासिक जो आय है, ए की मासिक जो आय थी, बी की मासिक आय का 60% था, लेकिन कह रहा था कि सी के मासिक आय का कितना परसेंटेज था 20%, ठीक है। तो बी की मासिक आय दिया था 78,000, तो 78,000 हम लोग लिए हैं, इसका 60% निकाला गया, तो इतना हो गया ए के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार और कह रहा था कि ए की जो मासिक आय है, सी की मासिक आय का कितना 120%, तो सी की मासिक आय का पूछ रहा है ना, तो ए का मालूम हो गया है, तो सी का आसानी से हम निकाल सकते हैं 120 करके। ये आपका क्या रहा, जो है कि प्रोसेस रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 में आपको क्या करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 27 आपसे कह क्या रहा है, जरा प्रश्न पढ़िएगा। कहता है कि प्रदीप के इतिहास में प्राप्तांक गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर है तथा गणित में उसके अंक उससे यानी कि उसे भौतिक में मिले अंकों के, आप लोग जो एक प्रश्न मिलाते रहिएगा, थोड़ा पढ़ने में परेशानी हो रही है, 60% के बराबर है यदि तीनों विषयों में उसके कुल प्राप्तांक 147 हो तो इतिहास में उसके कितने अंक हैं, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, पूछा गया था 2014 में, ठीक है। चलिए आते हैं सैमपट पे, आते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कि कैसे सोल्यूशन करेंगे। देखिए कहता है कि प्रदीप के इतिहास के प्राप्तांक, तो हिस्ट्री का प्राप्तांक जो है, हिस्ट्री का प्राप्तांक कह रहा है कि मैथ के प्राप्तांक से कितना परसेंटेज 60%, तो 60% हम लोग कर दिए, तो हिस्ट्री बराबर हो जाएगी। देखिए प्रथम शर्तानुसार हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो कहा है, ठीक ना, ये कौथी शर्तानुसार है, प्रथम। कहता है कि इतिहास जो है मैथ के प्राप्तांक से 60%, तो मैथ आपका हो जाएगा, और 60 का मतलब 6/100 होगा कि नहीं, सॉरी 60/100 होगा, 0 से 0 कट गया, और 2 तिहाई 6 हुआ, और 2 5 कितना हुआ, यानी कि एच बराबर हो जाएगा यम, 3 बच गया ना, तो 3m बटा में कितना 5, यानी कि हिस्ट्री का हो गया 3m बटा में कितना 5। अभी तो पहला शर्त था ना, अब जरा आ जाओ दूसरे में आते हैं। अब देखिएगा कहता है कि गणित में उसके अंक भौतिक में, गणित है ना, तो जरा मैथ का यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले मैथ का, तो मैथ का निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5, एच बराबर कितना हो जाएगा 3 मैथ हो जाएगा, तो मैथ का गुणांक 3 है, तो हटाइए वहाँ से, तो यम बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इधर लिख लेंगे, तो यहाँ से यम बराबर हो जाएगा 3 गुणांक है, यम गुणांक 3 है, तो गुणांक हटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 एच बटा में कितना 3, यानी कि हाई यम का मान निकला ना, यानी कि मैथ वाला निकल गया है 5 एच बटा में कितना 3। समझ में आया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कहता है कि गणित में उसके अंक उससे भौतिक में मिले अंक से 60। अब दूसरी बार क्या कह रहा है वो देखिए, कहता है कि गणित में मिले अंक, यानी कि मैथ वाला जो अंक है फिजिक्स वाले अंक से कितना परसेंटेज 60%, तो आपका यह हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा, अब यम का मान निकल चुका है ना, यम का मान कितना है 5 एच बटा में 3, अब बराबर फिजिक्स का कितना है 60%, यानी कि 60 बटा में कितना 100, इससे यह कट गया, अब कटाइएगा इसको, तो 2 तिहाई 6 हुआ, और यह हो जाएगा 2 5 कितना 10, तो यहाँ से हम लोग का क्या मिला वो देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा एच, अब बाटा में आपका हो जाएगा 3 3 के 9, अब बराबर कितना, ये फिजिक्स है, ठीक है। तो कहता है क्या, कह रहा है कि यदि 60% के बराबर है, तो यदि तीनों विषयों में कुल जो है कि 147 हो तो इतिहास, आपसे पूछा है क्या, हिस्ट्री का मान पूछा है भाई, किसका पूछा है, हिस्ट्री का पूछ रहा है कि हिस्ट्री में जो प्राप्तांक था, हिस्ट्री का प्राप्तांक जो है कितना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरी प्रक्रिया में हम लोग को ये दे रहा है
कि तीनों का प्राप्तांक, किसका, तीनों का प्राप्तांक, तो तीनों का प्राप्तांक आपका क्या क्या है वो देखिए, कह रहा है फिजिक्स का, मैथ का और किसका, हिस्ट्री का यदि प्राप्तांक यदि जोड़ा जाता है तो टोटल आपका कितना होता है, 147 होता है। ठीक है, 147। तो जरा हम मान पुट करते हैं। फिजिक्स वाला मान कितना है भाई, जो आपका है 25h बटा में कितना 9। मैथ वाला कितना है, मैथ वाला ये था यानी कि 5h बटा में कितना 3 और प्लस एच का तो एच है ही है बराबर 100 कितना 47। क्योंकि आपसे हिस्ट्री का ही पूछा है, किसका पूछा है, हिस्ट्री का पूछा है, तो बस वही कुछ नहीं है, हर एक मान कर एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 25 हिस्ट्री प्लस 3 तिली के 9 3 हुआ और 3 5 कितना 15 हिस्ट्री और प्लस क्या 1 9 में 9 और 9h और बराबर कितना 147 बटा कितना। ठीक है, प्रोसेस बढ़ गया ना। ऐड कीजिएगा 5 5 10 और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 को 9 हासिल कितना हुआ 1 हुआ। अब देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल कितना हुआ 4 अब बटा में कितना हो गया 9। हिस्ट्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 कितना 47। अब यहाँ से हम लोग तिरिया क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका एच बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 9 7 63 को 3 हुआ हासिल 6 हुआ। ठीक है, अब 9 7 63 को 3 हासिल 6 और 9 4 को 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 को 2 हासिल कितना हो गया 4, 9 एकम 9, 9 4 कितना हुआ 13 अब बाटा में कितना 49। अब हम लोग जो है 49 से जो है कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 49 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1323 में, तो आपका मिलेगा क्या हो देखिए, यह हो जाएगा 4 3 12। 49 का टेबल याद नहीं है, 3 से 4 से दीजिए, तो 4 3 12 हो गया। अब देखिए और 3 9 27 को 7 हासिल 2 हुआ और 3 4 को 12, 12 2 14 हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जा रहा है, कई बार ले चलिए 2 बार। ठीक है, और 2 9 18 को 8 हासिल 1 हुआ, 2 4 को 8 और कितना 9, 12 में से 8 घटा दीजिए 4 हो गया, ये 4 बचा सॉरी 2 बचा, 12 में से 9 घटेगा कितना 4, ये 3 हो गया। अब एक बार भाग जाएगी नहीं, अब कई बार हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से जब 9 घटा है तो 3 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से भाग देंगे इसमें, तब तो ये हो जाए कितना 7 बार ले चलिए, तो ये हो जाएगा 7 9 63 को 3 हासिल 6 हुआ, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि हो गया कितना 27 इक्वल टू कितना हो गया 27 हुआ। यानी कि जो हिस्ट्री का जो प्राप्तांक है, पूछ रहा था कि आपसे पूछ रहा था कि हिस्ट्री में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो हिस्ट्री में आप कितने अंक प्राप्त किए हैं 27, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। आपको कितना हुआ 27, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 आपका कह क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 में आपको जो है कि प्रश्न कह क्या रहा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिएगा। आपसे क्या पूछा है, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी यानी कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और जो है नहीं 20% और 25% छोटी है, तो कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी होगी। तो मान लेंगे कि हम लोग कि माना तीसरी जो संख्या है, मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% व जो है कि 25% छोटी है, तो पहली संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या कितना प्रतिशत छोटी है 20%। तो देखिएगा पहले तो 100 था ना, 100 पहले अंक है, और 100 का यदि 20% निकालते हैं तो 20 से मिलेगा ना, क्योंकि 100 का यदि 20% हम लोग निकालते हैं तो 20 बटा में 100 यानी कितना मिला 20, तो यानी कि 20% जब कम है तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 80। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद
दूसरी संख्या की बात करें और तीसरी से कह रहा है कि ये दूसरी जो संख्या है क परसेंटेज कम है 25%, तो आपका हो जाएगा कितना। अब इसमें से घटा देंगे 100 में से जो 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि पहली संख्या यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या से छोटी है तो कितने प्रतिशत छोटी है। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से, जो दूसरी ये संख्या है पहली से कितना प्रतिशत छोटा है, तो आपका देखिए कितना कम है 5। तो 80 पर 5 कम हो रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 80 पर 5 कम है। ठीक है, जब उसका 80 हो रहा है तो इसका 5 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 कम हो रहा है। तो 80 पर जब 5 कम है तो 80 पर जब कितना कम है 5, पहले छोटी है ना, तो 5 छोटी कर लीजिए इसको, 5 छोटी है। तो 80 पर 5 छोटी है तो 1 पर निकालेंगे तो 5 बटा में कितना 80, 5 बटा में कितना निकालेंगे 80। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और, अभी एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। तो इसके बाद यदि 100 पर निकालते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 100 गुणे 5 बटा में कितना 80। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0 0 क्या हुआ कट गया, तो यह हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूने 2 चौके क्या 8, तो यानी कि यह हो जाएगा कितना 5 5 25 बटा में कितना 4 हुआ कि नहीं हुआ, 25 बटा में कितना हो गया 4। तो ये कटा दिए हैं 100 हो गया और ये 1 कटा है ना, मिस्टेक हो गया। यहाँ से यह हो जाएगा 5 बटा में कितना 80 और गुणे कितना 100, क्योंकि 80 पर 5 छोटी हो रही है, 1 पर निकालेंगे तो 5 बटा में 80 हो जाएगा, इसलिए 100 पर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5 बटा में 80 और गुणे क्या 100। परसेंटेज फाइंड करना है तो 0 से 1 0 क्या हुआ कट गया, तो यह हो जाएगा कितना, देखिए 2 5 10 और 2 चौके क्या 8। ठीक है, 25 बटा में 4 हो जाएगा। यदि हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 छके 24 हो जाएगा और 24 में से घटेगा यानी कि 1, यानी कि यह हो जाएगा 6 सही 1 बटा में कितना 4 परसेंटेज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। यानी कि यह हो जाएगा 6 सही 1 बटा में जो है कि 4 परसेंटेज, यानी कि जो है कि छोटी बड़ी जो संख्या है दूसरी जो संख्या है छोटी संख्या से इतना परसेंटेज क्या है कम। कमी ने पूछा है, यानी पहली कह रहा है कि कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है, तो कितना प्रतिशत छोटी हो रही है 6 सही 1 बटे में कितना 4। अब एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो तीसरी संख्या का कह रहा है कि पहली जो संख्या 20% कम है तीसरी का तो 80 हो जाएगी, दूसरी संख्या 25% कम है तो आपका क्या हो गया 75। कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितने का हो रहा है 5, यानी कि जो दूसरी संख्या है पहले से कितनी कम है 5 कम है। तो जब 80 हो रहा है तो 80 पर ये 5 छोटी है ना, 80 पर कितना छोटी है 5, तो इसलिए हम लोग 1 पर निकालेंगे तो 5 बटा में 80, अब परसेंटेज का मतलब 100, यदि 100 पर निकालते हैं तो आपका हो जाए कितना 5 बटा में 80 गुणे क्या 100, तो ये 25 बटा में 4 यानी डिवाइड किए हैं तो 6 सही 1 बटा में कितना हुआ 4, 6 सही 1 बटा में क्या 4। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे हम आपके साथ हाजिर होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली प्रश्नावली जो है ये शुरू की जाएगी, यानी कि अगला अध्याय 11 होगा जो कि आपका लाभ और हानि है। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़िएगा और प्रत्येक दिन जो है कि सुबह 6 बजे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।